अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद मदीहा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाती जाती हूँ। इसके अंदर जो है आपने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल टू लोगारिथम में और लोगारिथम टू एक्सपोनेंशियल में। ठीक है, आपने ये चीज़ें पहले अंडरस्टैंड करनी है। एक्सपोनेंशियल आपकी ये फॉर्म है, इस फॉर्म में आपकी दी होगी, आपने लोगारिथम में कन्वर्ट करना है यानी लॉग की वैल्यूज़ में। 2 की पावर 7 इज इक्वल्स टू 128। ठीक है, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये जो 2 बेस है वो लॉग की इधर आ जाएगी एंड 128 जो आपका है 120 इधर आ जाएगा और 7 जो है वो आपका एक्सपोनेंट जो है यानी 7 जो इसका एक्सपोनेंट है वो इज इक्वल्स टू 7 हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से लोगारिथम टू एक्सपोनेंशियल आपने क्या करना है, लॉग में आपकी वैल्यू दी होगी, इसको आपने इसी तरीके से ही जो आपकी पहले जो बेस है बेस वो इधर आ जाएगी और जो आपकी यहाँ पर इक्वल के बाद है वो आपकी पावर हो जाएगी और 6 to 5 इक्वल्स के आपके बाद आ जाएगा। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है, कैसे वैल्यूज जाएंगी, किस जगह जाएंगी, तो ये आपके लिए क्वेश्चन करना ईजी हो जाएगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चेक वेदर log x 7 माइनस एक्स इज डिफाइंड फॉर, कि हमने इसको लेकर डिफाइन करना है। एक्स की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है तो इस वैल्यूज़ में डाल के हमें इसका आंसर चेक करना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक्स हमारे पास क्या है 0, हम यही लिखेंगे। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 है और हमने इस वैल्यू को लेना है। जब हम इस वैल्यू को लेंगे log x 7 माइनस एक्स, तो हम इसको किसके इक्वल कर देंगे, y के, ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए। ठीक है, x की पावर हमारे पास इसमें जो अभी मैंने बताया था, हम इसको क्या करेंगे, इक्वल्स की जो इसकी पावर बन जाएगी इज इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स। हम इसको लॉग की वैल्यू लोगारिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको हमने पहले कन्वर्ट किया, देन हमने अब हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है 0, 0 की पावर y 7 माइनस 0, 7 माइनस 0 हुआ तो एक्स 0 की पावर y इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया 7। तो इट इज़ नॉट डिफाइंड एट x, क्यों, क्योंकि हम ये x की वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइंड आ रही है, तो y की इसकी पावर कुछ भी नहीं कन्वर्ट हो सकती, तो हम इसलिए लिखेंगे इट इज़ नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल्स टू 0। अब हम करेंगे इसका पार्ट 2 में हम देखेंगे x की वैल्यू में 1 दी हुई है। हम पहले इसी तरीके से लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, log x इज इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 7 माइनस एक्स हम इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये हो जाएगी x की पावर y इज इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स। तो x हमारे पास क्या दी हुई है 1, 1 की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। 7 माइनस एक्स हुआ y यानी 1 की पावर y इज इक्वल टू, ये हमारे पास जब हमने 1 डाल दिया तो यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, 7 माइनस 1 क्या हो गया हमारे पास 6। जब हमारे पास वैल्यू 6 आ गई, देखिए y इसमें डिफाइन नहीं हो रहा, पावर इसकी भी होनी चाहिए थी, ये इनकी जो बेस है वो सेम होनी चाहिए, तो जो बेस है वो सेम नहीं है और ना ही इनकी पावर, तो पावर में कुछ डिफरेंस आ रहा है, पावर के इक्वल हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट डिफाइंड इट इज़ नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल्स टू 1 आर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन इसका पार्ट 3 देखेंगे, x इज इक्वल्स टू 7। फिर हम इसका जो हमें दिया हुआ है लॉग उसी तरीके से लिखेंगे, log x इज इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, हम इसको y करेंगे, फिर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, x की पावर y इज इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स। 7 यानी हमारे पास x की वैल्यू क्या है 6 की पावर y 7 माइनस 6, तो 6 इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 1 आ गया। अब ये भी नहीं है, देखिए ये भी जो है हमारे पास डिफाइन नहीं हो रहा, हम इसके लिए भी लिख लेंगे इट इज़ नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल्स टू 6, क्योंकि ये भी डिफाइन नहीं हो रहा। अब हम ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन और 7 क्या है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसका मतलब ये है कि जो वैल्यूज़ है वो इक्वल्स टू 7 और ग्रेटर देन है, यानी 7, 8, 9 आगे सो ऑन बहुत सारी वैल्यूज़ इसके अंदर आ रही हैं।
हम पहले लेते हैं, पहले हम इसको लिखते हैं वैसे ही, इसकी जो है log x 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। हम इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, यानी एक्स की पावर 7 और एक्स की पावर वाई इक्वल टू 7 माइनस एक्स। अब इसके अंदर पहले हम किसको ले रहे हैं, हम पहले इसको डाल रहे हैं x इज इक्वल टू 7, यानी इक्वल टू 7 के 7 की वाई, यानी 7 माइनस 7 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगी 7 की पावर वाई इज इक्वल टू 0। जब हमारे पास ये 0 आ जाएगा तो ये भी डिफाइंड नहीं है, इट इज़ नॉट डिफाइंड, इट इज़ नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल्स टू 7। अब चलिए हम आगे 8 को भी चेक करते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं x इज इक्वल्स टू 8। अब मैं इसके अंदर डायरेक्ट डाल रही हूँ वैल्यू, यानी 8 की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 8। तो 8 की वैल्यू जो है y इज इक्वल्स टू -1, ये भी डिफाइंड नहीं आ रहा, हम इसको भी लिखेंगे इट इज़ नॉट डिफाइंड एट x 8। डिफाइंड एट x इज इक्वल्स टू 8। देखिए हम इसके अंदर कोई भी वैल्यू ले लें, अगर हम 9 लेते हैं तब भी ये आ जाएगा -2 आ जाएगा, 10 लेते हैं तो -3 आ जाएगा, ये किसी भी वैल्यू पे डिफाइंड नहीं होगा। ये इसीलिए मैंने सिर्फ 2 स्टेप्स पे किया, ये आगे भी जा सकता है क्योंकि उन्होंने कहा है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यानी इसके अंदर ऑल वैल्यूज़ जो है हम कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इसको सिर्फ 2 वैल्यू से चेक किया है, तो ये नहीं होता डिफाइंड। Part Question number 2. Convert the following equation, for example, from exponential form to logarithm form and vice versa. ठीक है, हमने इसको फाइंड करना है, जो लोगार्थम है उसको एक्सपोनेंशियल में करना है और जो एक्सपोनेंशियल में है उसको हमें लोगार्थम में कन्वर्ट करना है वैल्यू। ठीक है, अभी ये जो 6 है इसकी पावर क्या हो जाएगी 3। जो मैंने आपको स्टार्ट पे में बताया था, इसका कॉन्सेप्ट दिया था, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखें, आपकी इस फॉर्म में है, सॉरी ये इस फॉर्म में लॉग की पावर ये है, इसको हमने ये इसकी पावर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी देख रहे हैं, ये इस पार्ट को 6 की पावर जो है वो 3 हो जाएगी और ये इक्वल्स टू हो जाएगा 216 में। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब ये क्वेश्चन जो है पार्ट 2, इसको हमने किस में करना है, लोगार्थम में करना है। लोगार्थम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, लॉग, और ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, इसकी बेस बन जाएगी और ये 2401 इधर आ जाएगा और ये 4 के इक्वल हो जाएगा। जो पावर है वो हमारे इक्वल के बाद आ जाएगी। ठीक है, ये इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 3 में ये लोगार्थम में है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, 5 की पावर 5 हो जाएगी और इक्वल्स टू 5 की पावर 5 हो गई, इक्वल्स टू एक्स इधर आ जाएगा। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हमें एक्सपोनेंशियल में दिया हुआ है, हमें इसको लॉग में कन्वर्ट करना है। हम क्या लिखेंगे, लॉग बी की पावर जो है ये हमारी बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, बी माइनस 3/4। ठीक है, इक्वल्स टू, सॉरी बी हमारा इधर आ गया, 3/4 हमारा इधर आ जाता है, -3/4 और 1/27 हमारा इस जगह आ जाता है। जो इक्वल के बाद है वो हमारे लॉग के साथ वैल्यू आ जाती है और एक्स जो हमारी उसकी पावर है वो हमारी इक्वल्स के बाद आ जाएगी। अब हमारी एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल के बाद हमें इसको कन्वर्ट करना है लोगार्थम में। एक्सपोनेंशियल को जब हम लोगार्थम में कन्वर्ट करेंगे, लॉग लिखेंगे, जो 1 to 5 है वो इसकी बेस आ जाएगी और 25 इधर आ जाएगा और x/3 जो है वो इसकी पावर है जो हमारी इक्वल के बाद आ जाएगी। अब ये लोगार्थम में है, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर y हो जाएगी। ठीक है, और जो 10 की पावर y होगी और जो ये है 10 की पावर 12 है वो हमारे इधर आ जाएगी, 10 की पावर 12 हमारे इस साइड पर आ जाएगी। ठीक है, पार्ट 7, हम पार्ट 7 में देखेंगे, ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगार्थम में कन्वर्ट करना है। लोगार्थम में कन्वर्ट करने के लिए जो आपको क्या करना होगा, लॉग लिखेंगे और 256 इसकी बेस हो जाएगी और जो पावर है वो हमारी इस साइड आ जाती है, x/4, और जो इक्वल के बाद है वो हमारा इक्वल से ब्लॉक के साथ आ जाता है।
अब ये क्वेश्चन है लोगार्थम में, इसको हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल में फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको लिखेंगे 3, 3 की बेस बन जाएगी 2, और ये जो एक्स क्यूब प्लस 1 है वो हमारा इक्वल के बाद आ जाएगा। पार्ट 9 देखेंगे। पार्ट 9 में है लोगार्थम में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। लोगार्थम से हमें एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल में हमें कन्वर्ट करने के लिए हम कैसे लिखेंगे इस वैल्यू को, हम 5 की पावर जो है वो 1 हो जाएगी और 2x माइनस 3 हमारा इक्वल्स में आ जाएगा। 2x माइनस 3 हमारा इधर आ गया, ठीक है। पार्ट 10 देखेंगे। पार्ट 10 हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने लोगार्थम में कन्वर्ट करना है, तो हमारा आ जाएगा लॉग सॉरी पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन को देखें, हम इसको पहले अरेंज करेंगे, ये पहले आ जाएगा और 2x प्लस 1 हमारा बाद में आ जाएगा। फिर हम इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, वो सॉरी लॉग में कन्वर्ट करेंगे। लॉग में कन्वर्ट करने के लिए लॉग की बेस क्या बन जाएगी 2 और ये हमारा इक्वल से पहले आ जाएगा और 3 हमारा इस जगह आ जाएगा। ये हमारा एक्सपोनेंशियल से लॉग में कन्वर्ट हो गया। याद रखिएगा, आपको पहले इस क्वेश्चंस में ये पता होना चाहिए एक्सपोनेंशियल कौन सी फॉर्म है और लोगार्थम। मोस्टली याद रखिएगा जो लॉग के साथ है वो लोगार्थम में है वैल्यूज, और जो दूसरी है वो एक्सपोनेंशियल है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, और x की वैल्यू डिफाइन करनी है। अब हमें लोगार्थम में क्वेश्चन दिया हुआ है। लोगार्थम से हमें पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म करने के लिए जो x की पावर जो है वो क्या बन जाएगी 1, x की पावर 1 है इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, यानी x की पावर 1 है तो यानी इसकी भी 1 ही है, तो ये हमारा x इज इक्वल टू 3 हमारी x की वैल्यू डिफाइन हो गई। ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब हम पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में हम क्या देखते हैं कि पार्ट 2 को भी हम पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे, यानी इसकी जो बेस है उसको x प्लस 1 उसकी पावर क्या बन जाएगी 2 इक्वल्स टू 9। अब हम इसको x प्लस 1 स्केयर में है, हम इसको इसके अंदर लोगार्थम फाइंड करें, हम रूट तो ले नहीं सकते, इसलिए हम इसको पहले 9 को कन्वर्ट करेंगे स्केयर में ताकि हम कन्वर्ट कर सकें, ताकि ये 3 का स्केयर बनता है। हमने एलसीएम लेके चेक किया 3 का स्केयर, दैन इनकी जो पावर्स हैं वो सेम हो गई, तो यानी ये कैंसिल हो जाती हैं आपस में। x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3, तो x इधर रह गया तो 1 उस साइड जाके क्या हो जाता है माइनस, यानी x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है। हमने इसके अंदर बेस एक जैसी करनी है या फिर उसकी पावर सेम करके ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। इन क्वेश्चंस में ये चीज़ कॉन्सेप्ट रखना है, या बेस एक जैसी करनी है या फिर उनकी पावर सेम करनी है, ठीक है। अब हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हम देखते हैं। पार्ट 3 में दिया हुआ है जो वैल्यूज़ है log 3 81 इज इक्वल टू x है, तो ये 3 जो है वो उसकी पावर क्या होगी x इज इक्वल्स टू 81। 81 है हमारे इक्वल्स टू 81, हम 81 का एलसीएम ले लेंगे ताकि हमारी जो इनकी बेस है वो सेम आ सके। तो हम इसका एलसीएम लेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, तो 3 9 ज़ा 21, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा, ठीक है। ये क्या आ रही है 3 की पावर 4, यानी 3 की पावर x इज इक्वल्स टू 3 की पावर 4, तो ये कैंसिल्स हो जाते हैं आपसे, तो x इज इक्वल्स टू 4, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 4। तो अब हम पार्ट देखेंगे 4। पार्ट 4 में देखेंगे log 2 64 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब ये 2 है इसकी पावर x प्लस 1 हो जाएगी इज इक्वल टू 64। अब हम 64 को कन्वर्ट करेंगे 2 में ताकि उसकी बेस सेम हो जाए। 64 को हम का एलसीएम लेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा एंड 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। हमारे पास क्या आ रही है 2 की बेस क्या आ रही है 6, यानी 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 की पावर आ रही है हमारे पास 6, तो यानी ये 2 2 से कैंसिल हो जाता है। x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6, x इधर है क्या 1 उधर उस साइड पे चला जाए इक्वल के बाद, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 5 सॉरी 6 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5, हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 1 इस साइड पे प्लस हो रहा है, उस साइड जाके माइनस होगा, माइनस होगा तो 6 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5। पार्ट 5 देखेंगे। पार्ट 5 में जो है log की पावर क्या हो जाएगी, log 2 है 2 की पावर 4 हो जाएगी इज इक्वल्स टू एक्स।
अब हम क्या करेंगे, तो सिंपल है, 2 की पावर, यानी हम इसको अरेंज करते हैं पहले 2 की पावर 4। तो अब 2 की पावर जब 4 है तो x इज इक्वल्स टू कैसे होगा 2 की पावर 4, यानी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम्स आपस में। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, यानी ये हमारी 16, इसकी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 16। अब हम देखेंगे पार्ट 6। पार्ट 6 में क्या हो रहा है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर जो है वो 3 है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है। तो हम 2 की पावर जो 3 है हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, यानी 2 इंटू टू इंटू टू, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 आ गई हमारी वैल्यू। अब 8 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया। अब जो इसको हम एक्स स्क्वायर जो है 8, ये जो माइनस 1 है वो 8 के एक तरफ आ जाएगा, यानी ये 8 प्लस 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। अब इसको 9 को स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, 9 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 की पावर स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई है 3 आ गई है। एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। जो इनकी पावर्स हैं वो आपस में जब सेम हो जाए तो हमारी जो वैल्यू है वो कंसिडर हो जाती है, यानी 2 2 से कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल्स टू 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द अननोन अपेयर्ड इन द क्वेश्चन 2। अननोन अपेयर्ड कौन कौन से हो रहे हैं, अननोन इसमें मीन्स ए टू जेड जितने भी लेटर्स हैं, यानी अल्फ़ाबेट्स जितने भी आ रहे हैं ए टू जी, वो आपके अननोन है। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन बुक देखते हैं, बुक में आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, फाइंड द अननोन अपेयर इन द क्वेश्चन 2। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसके अंदर कोई भी अल्फ़ाबेटिकली वैल्यू नहीं है, अल्फ़ाबेट कोई भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वैल्यू आ रही है, और क्वेश्चन नंबर 3 में एक्स आ रहा है, इसमें बी आ रही है वैल्यू, ठीक है, इसमें भी एक्स की आ रही है, ठीक है, इसमें वाई है। इसमें अननोन वैल्यूज़ जो हैं, जितने भी अल्फ़ाबेटिकली वैल्यूज़ हैं, वो सब जो है आपकी अननोन वैल्यूज़ हैं। हमने वो अननोन वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इस क्वेश्चन को अननोन वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा 1 2 नहीं होगा, 3 से लेके आगे हमारे सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 3 देखेंगे। log 5 x इज इक्वल्स टू 5 है, यानी ये हमारी लोगारिथम में वैल्यू है। हम इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट, यानी 5 की पावर 5 इज इक्वल्स टू एक्स। 5 की पावर 5 अगर हम करते हैं एक्स इज इक्वल्स टू, हम अरेंज करके 5 की पावर 5 लिखते हैं। 5 की पावर 5 का मतलब है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रही है 5 की वैल्यू। तो हम इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 3 1 2 5, यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 1 2 5 आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं बी की पावर -34, बी की पावर -3/4 इज इक्वल टू 1/27 है। तो हम अब क्या करेंगे, बी की पावर -3/4 है, इक्वल करेंगे 1/27 है। 27 का हम एलसीएम ले लेंगे। 27 का जब हम एलसीएम लेंगे, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 3 की पावर 3 1 ज़ा 3 की पावर हमारे पास क्या आ गई 3। जब ये 3 की पावर हमारी ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, यानी बी। अब हम क्या करेंगे, पहले बी को हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। अगर जो बी की पावर 1/4 लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 1/4, मैं आपको समझाती हूँ। 1/4 और -3, आप ये देखें कि अगर हम 1/4 को मल्टीप्लाई करें -3/4 से, तो वो -3/4 ही होता है। हमने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया, 1/4 और 3 को अलग कर दिया ताकि हम -3 से सॉल्व कर सकें। जब हमने इन दोनों की देखें, दोनों की पावर सेम हो गई, यानी बी की पावर जो है वो हमारे पास 1/4 इज इक्वल्स टू 3 आ गई। बी की पावर 1/4 से हमारे 3 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो पावर्स हैं मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो पावर्स हैं उनको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, यानी बी की पावर इज इक्वल्स टू 3 की पावर 4 आई है। 3 की पावर जब 4 आई है, 3 की पावर 4, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, यानी बी की पावर हम बी जो है वो 4 जब पावर है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 81। तो हमारे पास इसकी यानी अननोन वैल्यू जो है वो हमारे पास बी है, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 81। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे।
पार्ट 5 में हम देखेंगे पार्ट 5 को हम कैसे करेंगे। पार्ट 5 की जो वैल्यू है 25 जो है वो 125 है। हम इसका एलसीएम लेते हैं, 125 का एलसीएम लिया तो 5 में कन्वर्ट करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा, यानी ये 5 की पावर हमारे पास 3 आ गई। 5 की पावर 3 आ गई और इसको हमने मल्टीप्लाई किया x बाय 3 से इज इक्वल टू ये 25 है, 25 की पावर 5 की 2 आ गई। 3 से 3 कैंसिल हो गया, इनकी यानी बेस सेम हो गई है। जब इनकी बेस सेम हो गई तो ये बेस आपस में कैंसिल हो जाती है, यानी x इज इक्वल टू 2। इसकी वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 2, इसका आंसर आ गया। पार्ट 6 देखेंगे। पार्ट 6 में है log की पावर 10, 10 की पावर जो है वो 12 इज इक्वल टू y, यानी हम इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, यानी 10 की पावर जो है वो y आ गया और इज इक्वल टू 10 की पावर 12 है। तो इन दोनों की बेस जो है वो ऑटोमेटिकली सेम है, तो हम इसको यानी कैंसिल हो गई 10 10 से, तो y इज इक्वल टू 10। तो यानी अननोन वैल्यू हमारे पास y है, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। अब हम पार्ट 7 देखेंगे। 256 है, 256 x की पावर 4 आ रही है तो 1/64। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये हम करते हैं तो ये हमारे 256 पे जाते हैं। हम पहले 256 का एलसीएम लेते हैं। 4 की वैल्यू हम इसका पहले एलसीएम लेंगे, 4 की टेबल पे जा रही है। 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 64, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16 एंड 4 1 ज़ा 4। तो ये हमारे पास क्या आ रही है 4 की पावर 4 x की पावर ऐसे, और 1/64 जो है वो इसमें कन्वर्ट हो रहा है 4 की पावर 3 में। 4 4 से कैंसिल हो गया और 4 की पावर आ गई x। जब ये 4 की वैल्यू जब ऊपर जाएगी इसकी पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव। वो ये दोनों की जो बेस है वो सेम है, बेस सेम होने की वजह से ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, यानी x की जो वैल्यू है वो क्या आ गई हमारे पास -3, यानी x इज इक्वल टू -3 आ गया हमारे पास। अब हम पार्ट देखेंगे 8 पार्ट में देखेंगे। अब पहले इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 3 की पावर 2 एक्स क्यूब प्लस 1 है, एक्स क्यूब प्लस 1 है। 3 की पावर जो 2 है उसको 3 3 ज़ा 9 हो गया, एक्स क्यूब प्लस 1। हम इसको अरेंज में लिखते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 9। 1 जो है वो उधर चला गया, उस साइड पे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8। अब 8 को हम कन्वर्ट करेंगे क्यूब में, 2 4 ज़ा एंड 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा, 2 की पावर 3 आ गई। अब इन दोनों की पावर सेम हो गई तो पावर्स आपस में कैंसिल हो गई, तो x इज इक्वल्स टू 2। तो ये x इज इक्वल्स टू 2 आंसर आ गया इसका। पार्ट 9 देखेंगे। 9 पार्ट में log 5 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1 है। अब हम इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। 5 की पावर 1 हो गई इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। अब ये जो इसको अरेंज करके पहले लिखते हैं, 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 है। 2x इसी साइड पे रहा, -3 जब इक्वल के बाद आया तो ये प्लस हो गया। 2x इज इक्वल्स टू 8। x जो है वो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई और x से, तो इस साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा और 2 4 ज़ा, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। अब हमको पार्ट देखेंगे 10 पार्ट में कैसे है। 10 में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हम इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम इसको पहले सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। ये हमारी वैल्यू आ गई 8। तो 2x प्लस इस साइड पे 1 हो रहा है तो हमारे इक्वल के बाद जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 2x इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, 8 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7। तो x 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू, हम इसको डिवाइड करेंगे 7 को, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3.5। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई, ये हमारी इस तरीके से वैल्यू आ गई। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 2.3 करेंगे।
अगर आपको कोई इसमें कोई कॉन्सेप्ट या कोई वैल्यू या कुछ इस तरीके से समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको वो वीडियो में क्लियर कर दूँगी। और फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।